हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 का सम नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days। कह रहा है कि किसी फैक्ट्री को 42 मशीन्स की ज़रूरत है कुछ आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो आर्टिकल्स कितने दिनों में प्रोड्यूस हो रहे हैं? 63 डेज में। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कह रहे कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल्स इन 52 डेज। कह रहे कि अगर हमने 54 डेज में आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं तो कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। देखो, जो आपके आर्टिकल्स है वो सेम, यहाँ पे उसने एक चीज लिखी है, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब कि आर्टिकल्स जो फर्स्ट हमने बनाए हैं, मतलब 63 डेज में जितनी आर्टिकल्स बने हैं वही आर्टिकल्स हमने 54 डेज में बनाने हैं। ठीक है, तो कितनी मशीन्स लगेंगी? मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लो कि आपने 100 टॉयज बनाने हैं किसी फैक्ट्री में। ठीक है, किसी फैक्ट्री ने 100 टॉयज बनाने हैं। ठीक है, तो अब 100 टॉयज बनाने हैं तो 100 टॉयज के लिए कुछ मशीन्स लगेंगी फैक्ट्री में। ठीक है, एंड कुछ क्या लगेंगे, डेज भी लगेंगे। तो कह रहा है कि अगर 52 मशीन्स लगी हैं 100 आर्टिकल्स को बनाने के लिए, लेकिन दिन कितने लगे हैं? 63 डेज लगे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि अगर इसकी जगह, मशीन की जगह हमें पता नहीं कितनी मशीन्स है, लेकिन इतना पता है कि इन्हीं 100 आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए डेज कितने लग रहे हैं? डेज लग रहे हैं 52, 54 सॉरी। तो वो सेम कह रहे हैं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स का मतलब ये है कि जितने आर्टिकल्स हमने 63 डेज में बनाए थे विद द हेल्प ऑफ 42 मशीन्स, उतने ही आर्टिकल्स हमने दोबारा बनाने हैं, लेकिन अब 54 डेज में बनाने हैं। लेकिन मशीन्स कितनी चाहिए वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये हमें स्टेटमेंट तो समझ आ गई। अब फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ मशीन्स कितनी चाहिए 54 डेज के लिए। तो वो क्या करोगे, आप उसे लेट करोगे। तो लेट द नंबर ऑफ मशीन्स इक्वल टू एक्स। वो आपने क्या करना है? एक्स लेट करना है। ठीक है, अब कुछ भी, कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं, वाई कुछ भी। यहाँ पे आप देखो, जो यहाँ पे वेरिएशंस हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, वो देखो मशीन्स में एंड डेज में हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाया नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ मशीन्स। अब स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में लिखा है कि अगर 42 मशीन्स हैं तो डेज कितने हैं? 63 डेज। लेकिन बोला कि हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितने दिनों में? 54 डेज में। वो मैंने मशीन्स कितनी लेट कर ली? एक्स लेट कर ली। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ मशीन्स मैंने एक्स लेट की है। लेकिन अब ये जो सम है इसमें हमने देखना है कि वेरिएशन जो हो रहा है ये कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट है कि इनवर्स है। देखो, इनवर्स और डायरेक्ट का मीनिंग आपको पहले पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है उसका दूसरी पे भी क्या असर पड़ रहा है कि वो भी कम हो रही है, वो डायरेक्ट होता है। मतलब सेम डायरेक्शन में चलती हैं वहां पे दोनों क्वांटिटीज। लेकिन यहाँ पे देखो, जैसे जैसे उसके डेज कम होते जा रहे हैं, डेज कम हो रहे हैं, दैट मीन्स डाउन जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मशीन क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों? अगर हमने कोई भी काम जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें मशीन्स बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें काम जल्दी खत्म करना है तो मशीनें बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो दैट मीन मशीन्स कम है, दैट्स वाई टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज मेरे वो कम होते जा रहे हैं। तो अंडरस्टूड है ना कि डेज तो तभी कम होंगे जब मशीन्स ज्यादा होंगी। इसलिए इन दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स का, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हियर नंबर ऑफ मशीन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया ये कौन सा वेरिएशन है। अब देखो, वेरिएशन है इनवर्स का, लेकिन हमें पता है कि इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट जो होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। मतलब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जितना होगा उतना ही इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। देयरफॉर 42 मल्टीप्लाई
63 equal x into 54. Now 42 into 63. नाउ 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर से चला जाएगा x. अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं करो, ठीक है. 6 7 जा 6 9 जा. अब 7 और 9 की तो आपस में कटिंग नहीं हो सकती, लेकिन 9 1 जा दिस वन. तो 7 into 7, तो 7 into 7 equal x. This implies x कितना आ गया 49. तो दैट मीन्स 54 डेज के लिए हमें कितनी मशीन्स की रिक्वायरमेंट है 49. ठीक है, तो ये आपका था सम नंबर 8.